जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काज़ी स्पीक्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुजरा होगा। तो मैं 2-3 दिन जो है वीडियोस नहीं बना पाया, बल्कि रेगुलर तौर पे नहीं बना पाया। ये पिछले वीकेंड में भी मैं वीडियो सही से नहीं बना पाया। दिन सोमवार वाला दिन, मंगल वाला दिन, बुध वाला दिन, जुमरात वाला दिन और अब वीकेंड हमारा ऐसे ही गुजर के मैं वीडियो नहीं बना पाया, माजरत उसके लिए। तो कुछ हेल्थ के इश्यूज़ की वजह से मैंने आपको अपडेट कर दिया था कम्युनिटी सेक्शन पे कि मैं क्यों वीडियोज़ नहीं बना पा रहा। तो अब इंशाल्लाह रिकवरी स्टार्ट हो चुकी है, तो इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर जो है मैं मुकम्मल तौर पे रेगुलर एक्टिव हो जाऊंगा। तो बहरहाल आज मैं अच्छा खासा जो है बेहतर फील कर रहा हूँ, इसलिए मैं आप लोगों के लिए आज वीडियो मैंने कहा बना देता हूँ, क्योंकि टाइम हो गया है। पूरा वीकेंड मैंने तो ऐसे गुजार दिया और मार्केट देखा है कि 1,10,000 करने वाली है। तो बहरहाल मैंने कहा मार्केट में वापस आ जाए। न्यूज़ जो है वो बड़ी ज़्यादा आई पड़ी है मार्केट के अंदर, फुल माहौल जो है वो हमारा बाज़ार जो है आजकल गर्म हुआ पड़ा है। 715 पॉइंट्स ऐड किए हैं जी आज, और तकरीबन ये मेरे ख्याल में 800 हैं, 815 हैं। और मार्केट ने आज जो क्लोजिंग दी है मेरे ख्याल में तकरीबन जो है 1,09,000 से ऊपर दी है। बिल्कुल जी, 1,09,000 से ऊपर क्लोजिंग दी है। मार्केट ने 815 पॉइंट ऐड किए हैं। वॉल्यूम की बात करें, तकरीबन अगर वॉल्यूम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्लियर आ जाएगा। यहाँ पे वॉल्यूम है जी 657 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है। बहुत ही अच्छी बात है। टॉप एक्टिव स्टॉक्स जी, मेरे सारे फेवरेट शेयर ऑलमोस्ट चले पड़े हैं। WTL को देखें जी, 16 पैसे ऐड कर गया, 367 मिलियन का वॉल्यूम है, 160 भी कर गया, 170 भी कर गया। अब 1.90 और दैन 2.5 का मैं वेट कर रहा हूँ। बैंक ऑफ पंजाब दोबारा चला हुआ है, 11 तकरीबन अच्छा खासा आज वॉल्यूम भी पड़ा है और वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है, 111 मिलियन का। सीनर्जी पे 93 मिलियन का वॉल्यूम है, कोई बात नहीं, साइड वे है, चल जाएगा। पाक इलेक्ट्रॉन 2 रुपये ऐड कर गया। ये मैंने आपको क्लियर बाय कॉल दी थी पाक इलेक्ट्रॉन की, आप लोगों ने जाके देख लेनी है। पाक मैंने जो है व्हाट्सएप चैनल पे शेयर की थी, और ये तब मेरे ख्याल में 26 26.5 पे था, तब मैंने आप लोगों से बाय कॉल शेयर की थी। तो अब तक तो मेरे ख्याल में ये 9-10 रुपये ऐड कर चुका है। 60 मिलियन का जी तकरीबन इस पर वॉल्यूम है। पावर जी, ये मैंने परसों शायद बाय करवाया था और आज इसने 1 रुपये ऐड कर दिया, सीधा साधा कैप है, 58 मिलियन का वॉल्यूम है। टेली को देखें जी, दोबारा पॉजिटिव है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा शेयर है, 45 मिलियन का वॉल्यूम है। के इलेक्ट्रिक साइड वे है, 41 मिलियन का वॉल्यूम है। पीटीसी जी 2.5-3 रुपये ऐड करके अपर कैप है, सीधा साधा 40 मिलियन का वॉल्यूम है। पिप्टल दोबारा चला हुआ है, 37 मिलियन का वॉल्यूम है। जीजीएल आपका चला हुआ है जी, 37 मिलियन का वॉल्यूम है। पेनी आपके मुकम्मल तौर पे बूस्ट हुए पड़े हैं और पेनी का टाइम चल रहा है भाई। म्यूचुअल फंड मार्केट को इतने जल्दी नीचे नहीं आने वाले हैं, इतने नीचे नहीं आने देंगे मार्केट को, ये चीज़ आप लोग जहन में रख लें। ये मैं चीज़ आप लोगों को पहले की कह रहा था कि भाई जब तक म्यूचुअल फंड एक्टिव है ना, हमें कोई टेंशन की बात नहीं है। फ़ौरन वैसे ही मार्केट से एग्जिट ले चुके हैं। और देन हमारे पास जी यहाँ पे देखिए जी, टॉप एडवांसमेंट में हमारे पास जी गनी ग्लोबल गिलास लिमिटेड है, 1 रुपये इसने ऐड किया है। ये मैंने शायद 1 हफ्ता पहले बाय करवाया था। और देन हमारे पास नेक्स्ट कैपिटल लिमिटेड है, ये अपर कैप है जी, माजरत मैंने कभी इस पर काम नहीं किया। LSE फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड है जी, अपर कैप है। और देन LSEVL है जी, ये भी आपके पास अपर कैप है। तो बल ये LSE के 3-4 शेयर्स हैं, अच्छे शेयर्स हैं। पावर है जी आपके पास, अपर कैप है, ये हमारे पास था। बी को अपर कैप है। LSECL है जी, ओ माशाल्लाह भाई ये भी चला हुआ आज। LSECL मैंने वैसे नहीं ये देखा, ये मैंने उस दिन ये 3.80 पे बाय किया था, ये भी मैंने आपको बाय कॉल दी हुई है। आप मेरा व्हाट्सअप चैनल देखें, LSECL की भी मैंने दी हुई है आप लोगों को बाय कॉल, और ये भी आज चला हुआ है, मैंने वैसे नहीं देखा, मैं भी देख रहा हूँ। तो ये भी आज 11% का गेन दे गया है। देन आपके पास GFIL है जी, इस पर मैंने कभी काम नहीं किया। यहाँ पे देखें जी, ICCI है जी, डाउन है 1 रुपया, कोई बात नहीं, नज़र रखें। अच्छे शेयर्स डाउन आते हैं। देन आपके पास कोई नूर पावर कंपनी है, इस पे नज़र रखें ज़रूर, ये 70 पैसे से निकाले हैं, तकरीबन 9-10% डाउन है, वॉल्यूम भी ठीक है, इस पर नज़र ज़रूर रखें। और हसीब वकास है जी, ये अब जी नीचे आ गया, तो ये ऐसे भी ऊपर ही गया था, 2-3 रुपये ऊपर गया था, अब 2 रुपये नीचे आ रहा है, तो कोई बात नहीं, नज़र रखें इस पर भी। आगे चलते हैं जी, वो देखते हैं जी सर्किट ब्रेकर्स हमें क्या कहते हैं, अपर कैप हमें क्या कहता है, लोअर कैप हमें क्या कहता है। और आज हम जो है ना कुछ न्यूज़ को भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि कुछ जो न्यूज़ हैं वो हमें क्या कह रही हैं। मार्केट के अंदर बड़ी न्यूज़ चल रही हैं भाई। UBL की आप लोगों ने न्यूज़ सुनी होगी, UBL और सिल्क बैंक जो है वो मर्ज होने वाले हैं, वो भी न्यूज़ है, वो भी मैं आप लोगों के साथ यकीनन जो है डिस्कस करना चाह रहा था थोड़ी बहुत। इसके अलावा बड़ी न्यूज़ है, एंग्रो की न्यूज़ आई पड़ी है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ है भाई मार्केट के अंदर आजकल। तो बल मैं 2-3 दिन मार्केट से आउट क्या हुआ, मार्केट ने न्यूज़ पे न्यूज़ ला दी हैं। AICL है जी आपके पास, अपर कैप है। एयरलिंक जी अपर कैप है। एयरलिंक देखें 125 पे घूम रहा था, मैं ये कहता था कि भाई 137-38 क्रॉस करके आप बुलिश हो जाएगा, आज 100 देखें 194 पे क्लोजिंग दे गया। बी को अपर कैप है आपके पास। क्लोवर आपका 5 रुपये ये ऐड कर गया आज। CLVL है, DLL है जी, FASM है, FCL है जी, देन GFIL है, देन आपके पास ट्रिपल GL है जी, GGL है। गनी वालों के सारे शेयर आपके चले हुए हैं। LSE के शेयर्स आज चले हुए हैं सारे। मैक्टर है, निशात में लिमिटेड है जी, 99 पे पहुंच गया है जी, बहुत अच्छी बात है जी। NRSM है। PHDL की भी जब जो है वो न्यूज़ चल रही है कि ये भी अब मार्केट से जाने वाले हैं, तो बहरहाल न्यूज़ बड़ी चल रही है। PNSC है जी, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कंपनी, ये तो ऑलरेडी शेयर मुझे बड़ा अच्छा लगता है और रिजल्ट वाला शेयर है।
और आज इस पे वॉल्यूम भी बड़ा अच्छा पड़ा और अच्छा खासा गेन भी आज इसने दिया है। देखिए जी और शेयर हमें क्या कहता है, टोटल 33 अपर कैप है भाई, बड़ी अच्छी बात है। प्रेमा अब रुकने का नाम नहीं ले रहा। पहले 12-13 पे कोई बाय नहीं करता था 13 पे, अब ये शेयर जब जो है वो 30 प्लस चला गया है, अब लोगों के हाथ नहीं आता। तो बल ऐसे ही होता है जब शेयर बुलिश होता है। PSYL है, PTC है, देन RUPL है, रूपाली होगा, सैफ है ये आपके पास सैफ टेक्सटाइल में लिमिटेड होगा, वो सैफ पावर तो दूसरा SPWL है, SCPL है, देन वॉल्यूम वाला कोई नहीं है। तो बहरहाल बड़ी अच्छी बात है जी, 33 कंपनी अपर कैप में है। लोअर कैप में शायद ही कोई अच्छा शेयर हो वॉल्यूम वाला। एक आपके पास जो है ICCI है जिसमें अंदर वॉल्यूम है, बाकी कुछ भी नहीं है आप लोगों के पास लोअर कैप में जी। आगे चलते हैं जी और देखें जी पहिया हमें क्या कहता है। कमर्शियल बैंक्स HBL बैंकल फला MCB डाउन है, बाकी सारे के सारे आपकी बूस्ट हुए पड़े हैं। मीज़ान आपका ऑलरेडी बूस्ट है, मीज़ान की उन्होंने आज न्यूज़ चला दी थी, मीज़ान की और अस्कोल की न्यूज़ ऑलरेडी चल रही है, उस न्यूज़ की वजह से भी बूस्ट हुआ पड़ा है। एक आध और मीज़ान की न्यूज़ आई पड़ी थी, उस वजह से बूस्ट हुए पड़े हैं। तो बहरहाल नेक्स्ट क्वार्टर पे देखेंगे मीज़ान पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है। अब जो इस्लामिक न्यूज़ आई थी कि उससे अब देखेंगे कि इनकी जो है EPS पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है। तो बहरहाल अभी तो मार्केट आपकी बुलिश है। बुलिश मार्केट के अंदर शेयर के पास जितनी भी नेगेटिव न्यूज़ हो, शेयर आपका ज़्यादा देर नीचे नहीं गिरता है, शेयर आपका ऊपर निकल जाता है, क्योंकि इन्वेस्टर जो है वो फौरी तौर पर एक्टिव होते हैं, बायर एक्टिव बैठे होते हैं, तो इसलिए बायर नीचे गिरने नहीं देते हैं। बायर ने देख लेना, अब न्यूज़ तीनों की इकट्ठी आई थी, बैंक इस्लामिक पाकिस्तान की, फैसल की। बैंक इस्लामिक पाकिस्तान दोबारा 25 प्लस पहुंच गए, देख लें ज़रा। फैसल बैंक को दोबारा देख लें, वो जहाँ से गिरा था वहीं पे दोबारा निकल रहा है। मीज़ान बैंक भी सेम उसी प्राइस पे निकल गया है। तो बहरहाल इन्वेस्टमेंट का टाइम नहीं है करंटली, और स्विंग स्टेट के अंदर एक अच्छी ट्रेड्स आप लोगों की हो रही हैं। स्विंग स्टेट पे काम करें, उनके अंदर अपना प्रॉफिट लें और एग्जिट लें चुप करके। तो ये अच्छी स्ट्रेटजी है। करंटली इन्वेस्टमेंट का टाइम नहीं है। स्विंग्स की जो ट्रेड है ना, वो आपको बड़ा अच्छा गेन दे रही है। मैं आपको कहेंगे तो मैं बैठे बैठे आपको 10-15 शेयर गिना दूंगा जिनके अंदर करंटली मैं स्विंग ट्रेड कर चुका हूँ अच्छी। मैंने आपको बहुत सारे ट्रेड रिकमेंड भी की हुई हैं। अल्टन मैंने आपको रिकमेंड किया, अल्टन एनर्जी, सैफ पावर मैंने आपको रिकमेंड की हुई है, एंग्रो पॉलीमर कादरपुर लिमिटेड मैंने आपको रिकमेंड किया हुआ है, कैपको मैंने आपको रिकमेंड किया हुआ था, ट्रीट मैंने आपको रिकमेंड किया हुआ था। ये ऐसे शेयर थे जो मैंने आपको लॉन्ग टर्म बताए हुए थे। और देन मेरा फेवरेट शेयर एक और प्रेमा, ये मैंने आपको लॉन्ग टर्म रिकमेंड किया हुआ था। देन हमारे पास है जी यार गुल अहमद यार, मैं आपको ये जब 18-19 पे घूमता था तब मैं आपको कहता था कि भाई ये 25 प्लस वाला शेयर है, ये करेगा, बस सब्र चाहिए। EPQL की बोर्ड मीटिंग आनी है। पाकड़ी मैंने आपको रिकमेंड किया हुआ था, पाकिस्तान री इंश्योरेंस कंपनी, उस पर वेट करें। पाकिस्तान इंश्योरेंस कंपनी की भी मेरे ख्याल में बोर्ड मीटिंग अनाउंस नहीं हुई है, उसका सालाना डिविडेंड आना है। सुनहरी बैंक लिमिटेड SNBL, उसका भी 3 से 3.5 रुपये का सालाना डिविडेंड आना है, वेट करें। आगे चलते हैं जी। फर्टिलाइजर में FFC डाउन है, एफर्ट डाउन है, एंग्रो पॉजिटिव है। ऑयल एंड गैस में माड़ी चला हुआ है, बाकी सारे डाउन है। माड़ी देख लें, अब मैंने तो आपको कहा था कि भाई ये 550 करवाएंगे जिस तरह से न्यूज़ इसकी चली हुई है। हालांकि इसका कोई क्वार्टर का रिजल्ट नहीं आया अभी तक, क्वार्टर के रिजल्ट तक जो है मोस्टली ये आपका ऊपर निकल चुका है। आज शायद मैंने इसकी नज़र नहीं रखी, बल आज अच्छा खासा ऊपर गया हुआ था। सीमेंट देखें जी, सारे का सारा डाउन है, कोई बात नहीं, सीमेंट ऑलरेडी चला हुआ है। अगले वीक इंशाल्लाह 2-3 दिन छोड़ के सीमेंट की बारी लगेगी। पावर आपका उड़ा हुआ है, कोई बात नहीं, आपको ऑलरेडी चल चुका है, आपको की भी न्यूज़ आई हुई थी। टेक्नोलॉजी में आपका सिस्टम डाउन है, बाकी सारे पॉजिटिव है। ऑटोमोबाइल उड़ा पड़ा है, ऑयल एंड गैस डाउन है, फार्मा कुछ पॉजिटिव है कुछ डाउन है, फूड आपका डाउन है। इन्वेस्टमेंट बैंक में दाऊद आपका हाथ ही नहीं आ रहा, टेक्सटाइल आपका सारा का सारा चला हुआ है। देखें जी, एंग्रो की न्यूज़ आई थी, एंग्रो ने आज 324 पॉइंट ऐड किया और तकरीबन 34-35 रुपये तो मेरे सामने ऐड किए हुए थे। UBL ने 263, UBL और सिल्क बैंक की अब मर्ज हो गए हैं, अब इनकी मर्जिंग हो जाएगी। जिसके पास सिल्क बैंक के 325 शेयर होंगे उसे UBL का एक शेयर मिलेगा, सिंपल वर्ड्स में। 159 पॉइंट ऐड किए हैं दाऊद ने, मिज़ान बैंक ने 157, बाड़ी ने 133, एयरलिंक ने 62, सर्ल ने 54, सर्ल देखें कहाँ पे पहुँच गए, 100 प्लस पे है। PTC ने 47, निशाद लिमिटेड ने 45, AICL ने 41, PPL ने निकाले हैं 25, MLCF ने 25, HBL ने 27, FCCL ने 29, फौजी सीमेंट ने कोई बात नहीं चल जाएगा, मिले ट्रैक्टर ने 34, सिस्टम ने 47, चिराट ने 48, PSO ने 48, OGDC ने 60 और अप्को ने 72। जिन्होंने भी पॉइंट निकाले हैं आने वाले वीक में इन्होंने मजीद पॉइंट ऐड करने हैं। अब 1-2 चीज़ें जो है मैं आप लोगों के साथ एंड पे शेयर करूंगा न्यूज़ के अलावा भी, कि वो क्या करना चाहिए। कुछ स्ट्रेटजी है, कुछ डिस्कशन है जिसमें अक्सर जो है लोग पैनिक हो जाते हैं, आप लोग भी उसके अंदर पैनिक हो सकते हैं, मैं भी पैनिक हो सकता हूं। तो वो मैं आप लोगों को इस लिहाज से बताऊंगा कि भाई आप लोग ताकि पैनिक ना हों और वो बहरहाल एक अच्छी राय समझ लें या अच्छा मशवरा समझ लें, वो मैं आपको यकीनन बताता हूँ थोड़ी देर के अंदर। तो बहरहाल
पहले देखें ज़रा इंडेक्स को, इंडेक्स हमें क्या कहता है। इंडेक्स के अंदर आज वॉल्यूम देखें 658 मिलियन का वॉल्यूम है। आखिरी 4-5 दिनों की तरह वॉल्यूम आज भी अच्छा है। 658 मिलियन का वॉल्यूम है। उससे पहले 721 का, उससे पहले 697 का, उससे पिछले दिन 756 का, उससे पहले 695 का। आज हालांकि वॉल्यूम कम है थोड़ा सा, 658। चलें कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम भी कम होता है जुमे वाले दिन, और जुमे वाले दिन थोड़ी बहुत सेलिंग भी आ जाती है इस वजह से। तो आज भी थोड़ी बहुत तो सेलिंग आई है, क्योंकि आज मार्केट का अगर हाई देखें हमारे पास है जी तकरीबन 1,09,478 का, और मार्केट की क्लोजिंग है 1,09,053 पे। तो वाल 400-500 का ही फ़र्क है, ज़्यादा इतना फ़र्क कोई नहीं है। ऑलरेडी मार्केट ने जब 800-900 पॉइंट ऐड किए हुए हैं तो फिर इतनी टेंशन की बात कोई नहीं है। मार्केट आपकी स्टिल बुलिश है। मुझे तो अभी तक एग्जिट का कोई चांस नज़र नहीं आ रहा है। वजह यह है कि म्यूचुअल फंड्स की तरफ से मुझे अभी तक कोई सेलिंग नज़र नहीं आई है। मार्केट यहाँ पे थोड़ा रेजिस्ट कर रही है तकरीबन 1,09,000 पे, लेकिन अच्छी बात यह है कि 1,09,000 से ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी है। मेरा अगला टारगेट जो है इंडेक्स का, वो मैंने आपको शायद 2-3 दिन पहले वीडियो के अंदर बताया था। ये शायद मैंने सोमवार को जो है एक वीडियो बनाई थी, और उसमें मैंने आप लोगों को क्लियर बताया था कि मेरा जो है 1,08,000 का जो है तकरीबन जो है 1,08,000 का टारगेट है। और 1,08,000 के बाद मुझे मौका ही कोई नहीं मिला यार वीडियो बनाने का। मैं थोड़ा जो है आप लोगों को बताया था कि मैं काम में मसरूफ़ था, नहीं तो मैं ज़रूर बताता। मैं बल थोड़ी बीमारी की वजह से वीडियो नहीं बना पाया, ऑपरेशन की वजह से। तो बल ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को ये 2 चीज़ें बताई हुई थी। 1,08,000 और 1,10,000 मैं आपको ऑलरेडी रिकमेंड कर चुका हूँ। और अगर आप मुझे कहेंगे कि भाई लॉन्ग टर्म में आप क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म में मैं आपको पहले ही 1,25 और 1,30 का जो है 1,25,000 और 1,30,000 जो है मैं आप लोगों को रिकमेंड कर चुका हूँ। या आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। उस दिन मैंने एक AIC वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में मैंने आपको 1,25,000 1,30,000 ऑलरेडी बता दिया कि आने वाले दिनों में ये हमारा साल बहुत अच्छा रहना है, हमारी मार्केट ने मज़ीद ऊपर जाना है। बहरहाल ये तो होगी सिंपल सी बात। अब पहले कुछ न्यूज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो मार्केट के अंदर न्यूज़ चल रही हैं उन न्यूज़ पे हम बात करते हैं। उसके बाद जो है मैं आपको 1-2 राय दूंगा, मशवरे दूंगा, चाहे आप उस पर अमल करें ना करें वो आपकी मर्ज़ी है। मैं बस सिर्फ आप लोगों के साथ जो है कुछ बेसिक चीज़ें जो है वो शेयर करना चाहता हूँ। एक देखें जी, आज एक न्यूज़ आई है नेटसोल की। अगर नेटसोल की यहाँ पे आप सर्च करेंगे, नेटसोल ने बाय बैक को अप्रूव कर लिया है, बाय बैक ऑफ 10 मिलियन शेयर्स। तो जब भी बाय बैक की किसी भी कंपनी की न्यूज़ आती है, वो कंपनी इन फ्यूचर बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। ये मैंने आपको फंडामेंटली बताया है, ये मैंने आपके साथ फंडामेंटल शेयर किए हैं। टेक्निकल्स मैं आप लोगों के साथ ये चार्ट 100 दफ़ा शेयर कर चुका हूँ। आप बाय करें ना करें वो आपकी मर्ज़ी। मेरा काम होता है भाई आप लोगों के साथ चीज़ शेयर कर देना। बाय करना आपकी मर्ज़ी है, आप इंटरेस्टेड हैं नहीं है। मैंने ऑलरेडी आपको 160 प्रेडिक्शन की हुई थी। अभी मेरी आखिरी प्रेडिक्शन इसकी करंटली 170 की है। 170 प्लस करेगा तो मैं इसका टारगेट जो है मज़ीद ऊपर ले जाऊंगा 190 की तरफ। वो आगे आप लोगों की मर्ज़ी। मैंने आप लोगों के साथ ये ऑलरेडी चीज़ शेयर कर दी हुई है, आगे आप लोगों की मर्ज़ी। आगे जी हम UBL की जो न्यूज़ है वो शेयर करते हैं। UBL करंटली आपका मूव कर रहा है 376 पे, और बड़े ही स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव के अंदर है। बड़ी स्ट्रॉन्ग न्यूज़ इनकी चल रही है। तो बहरहाल अभी तो ये शेयर आपके हाथ में नहीं आने वाला बिल्कुल भी। शेयर जिस तरह ऊपर जा रहा है और शेयर के मेरे ख्याल में तो अभी रुकने का कोई इरादा नहीं है। शेयर रुकेगा तो तब हम लोग इसे इन्वेस्टमेंट करेंगे। अभी जिनके पास है वो बाय करके रखें इसे, और इसे छेड़े नहीं। पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड से हम इसकी रेजिस्टेंस देख लेते हैं। जिस तरह से ऊपर जा रहा है तो डेली पे अगला इसका टारगेट 381 का है। 381 प्लस करेगा तो देन मे बी 420 की तरफ भी इसे देखा जा सकता है। तो बहरहाल आने वाले दिनों में इसने 400 करना है और 420 भी करना है, देन 435 की तरफ भी जा सकता है। अब UBL और सिल्क की न्यूज़ चल रही है। ये न्यूज़ मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ काफ़ी बार डिस्कस कर चुका हूँ। सिल्क बैंक जो है अब UBL में मर्ज होने वाला है। जिसके पास सिल्क बैंक की 325 शेयर्स होंगे उसे जो है UBL के 1 शेयर मिलेगा। अब ये पहुंच गए 1.10 पे। अब देखें ना, अब आप मुझे ये बताएं कि आपका ये शेयर 1 रुपये का मिल रहा है। ये शेयर आपने फ़र्ज़ करें 1 पे बाय किया हुआ है। आपको UBL अगर आपके पास होंगे 325 होंगे, सॉरी 325 आपको UBL के शेयर तब मिलें। आपको 325 आपके पास सिल्क बैंक के अगर शेयर होंगे, मैं सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन करता हूँ। अगर सिल्क बैंक के 325 शेयर होंगे आपको UBL का 1 शेयर मिलेगा। ये सिंपल सी बात है। तो मैं ये टर्मिनोलॉजी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अब देखें, जिस बंदे ने
एक पे बाय करके रखा हुआ है तो लाजमी बात है अगर आपके पास 325 होंगे तो अब वो उस शेयर की प्राइस ऊपर भी जानी है उसी के लिहाज से, अब वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर निकलेगा। जिसके पास 325 होंगे, अब ₹1 का जिसने शेयर बाय कर रखा है 325, तो वो ऑलमोस्ट इक्वल हो जाते हैं। अब जो है सिल्क की शेयर्स की प्राइस ऊपर जा रही है, इसकी प्राइस अगर ऊपर जाएगी तो इसकी जो प्राइस है ताकि अभी जो करंट यूबीएल की प्राइस है उससे मैच कर सके, तो बल ये इसलिए थोड़ा बहुत इसके अंदर जो है मज़ीद चेंज आ रहा है सिल्क बैंक के अंदर भी और यूबीएल के अंदर भी। ओवरऑल यूबीएल के लिए तो अच्छी शेयर है, लेकिन आने वाले दिनों में यूबीएल के जो शेयर्स हैं वो भी बढ़ जाएंगे, तो ये भी आप लोग एक ज़हन में बात रखें कि यूबीएल के आने वाले दिनों में अर्निंग भी कम हो सकती है। बल ये दो मेजर न्यूज़ हैं हमारे पास, और इसके अलावा मज़ीद भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ चल रही हैं मेरे जहन में, अगर कोई आती है तो मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करता हूँ। एक आज मेरे ख्याल में सैफ पावर की न्यूज़ आई हुई है, और मैंने माजरत इस पर जो है थोड़ी वर्किंग नहीं की, मैं इस पर वर्किंग करता तो मैं आप लोगों को क्लियर एक्सप्लेन कर देता कि ये न्यूज़ क्या कह रही है। सैफ पावर अप्रूव शिफ्ट टू हाइब्रिड टेक एंड पे मॉडल, a tariff transition the existing model to hybrid take and pay structure. This operation will be applicable to the power purchase agreement and implement agreement as recommended by the task force by the prime minister। पर ये सैफ पावर की न्यूज़ आई हुई है, मैं इसे पढ़ता हूँ आज ज़रा, और मैं इस पर रिसर्च करके आप लोगों को आज इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। सिल्क बैंक और यूबीएल की जो है ये मर्ज होने वाले हैं। और एक और, जी हाँ जी यार, मेरे जहन में अब देखिए मेरे जहन में नहीं आ रही थी, अभी आ गई है, एफएफसी और एफएफबीएल भी मर्ज होने वाले हैं भाई। उन्होंने भी मेरे ख्याल में जो है वो कोर्ट से अप्रूव करवा लिया है। अब ये देखिए 348 पे पहुंचा हुआ है आप लोगों का आज भी वॉल्यूम अच्छा है, एफएफबीएल भी आपका अच्छा है। बल ये अच्छी खबर है यार, ये एफएफबीएल ना, एफएफसी की जो न्यूज़ आ रही है ये बड़ी अच्छी खबर है, मुझे इससे बड़ी खुशी हुई है, क्योंकि ना इससे ना एक मेन जो इम्पैक्ट आएगा ना, मेन इम्पैक्ट ये आएगा कि इनकी जो कॉस्ट है वो जो है मेरे ख्याल में लेस हो जाएगी। तो मुझे इसलिए जो है ये खबर बड़ी अच्छी लगी है कि भाई इससे बहुत फ़ायदा होगा आपकी एफएफबीएल को। आप बेशक इसे एफएफसी बनाते हैं, एफएफबीएल बनाते हैं, अब जिसके अंदर मर्ज हो रही है मुझे सही है मेरे जहन में नहीं आ रहा, तो बल मेरे ख्याल में जो है इसे एफएफसी कर रहे होंगे सारा टोटल कंबाइन करके, तो बल इससे इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो ये मेरे ख्याल में एक बेस्ट न्यूज़ है। इसी तरह अगर जो है एक और मैंने सुना था कि दाऊद वालों की भी इसी तरह की मर्जिंग की न्यूज़ आ रही है कि दाऊद हरकुलिस कॉरपोरेशन के अंदर जो है वो मे भी जो है एफर्ट को साथ में उसके कर दें, और साथ में एंग्रो फर्टिलाइज़र को भी कर दें, एंग्रो फर्टिलाइज़र और दूसरा एंग्रो वालों को अगर मर्ज कर देते हैं तो वो भी एक बेस्ट न्यूज़ होगी मेरे ख्याल से। वो भी अगर मर्ज कर देते हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है, इससे कंपनी की कास्ट अच्छी खासी कम हो जाती है। तो ये कुछ मेजर न्यूज़ थी। सैफ पावर की न्यूज़ मैं इंशाल्लाह आप लोगों के सामने जल्द ही एक्सप्लेन करूँगा, मुझे थोड़ा सा टाइम दें, वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी मज़ीद कोई ऐसी न्यूज़ जो है मेरे सामने आती है तो मैं आप लोगों के साथ जो है, इसी तरह मेरे ख्याल में एक यूडीपीएल है जी, यूनाइटेड डिस्ट्रीब्यूशन पाकिस्तान लिमिटेड है, उनकी भी एक आध न्यूज़ आई हुई है, वो आप लोगों ने देख लेनी है। बाकी आई थिंक एक एसटीपीएल है, उसे शायद मेरे ख्याल में डिफ़ॉल्टर सेक्टर में डाल दिया गया है, कोई बात नहीं, एसटीपीएल एम ही चल जाएगा, ऑलरेडी अच्छी सपोर्ट पे है, सस्ते में मिल रहा है, तो एक र्यूमर्स ही है मेरे ख्याल में। आज देखें ना, आज की कैंडल, आज का लो देखें 3 इशारिया, और आज का लो इसका बना है तकरीबन, जी आज का लो है 5.57 का है, क्लोजिंग दी है 5.84 पे, बड़ी अच्छी प्राइस पे मिल रहा है ये आप लोगों को। अगर आप 1 आवर पे देखेंगे ना तो ये आपको बड़ी अच्छी प्राइस पे मिल रहा है। इंशाल्लाह इसने यहाँ से रिकवर करना है, अगला हाई इसका दोबारा 7 का लगना है इंशाल्लाह। तो ये र्यूमर्स है, निकल आएगा डिफ़ॉल्टर से यार, आगे ही पैनी शेयर है, कितना ज़्यादा नीचे जा सकता है। बहरहाल इसके अलावा अगर कोई और न्यूज़ मेरे जहन में आ रही हो तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता। एक और एंग्रो की न्यूज़ है, एंग्रो कमिट्स 375 मिलियन डेप्ट गारंटी, $187.7 मिलियन फंडिंग इन पीएमसीएल डील, इनकी भी एक आध न्यूज़ आई हुई है। तो बहरहाल एंग्रो की न्यूज़ मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इनकी न्यूज़ लगी हुई है अच्छी खासी। इसके अलावा कोई अगर और मेरे पास न्यूज़ हो तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर दूँगा ऐसी पॉजिटिव न्यूज़। तो बहरहाल मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए वीकेंड में अच्छी वीडियो बनाऊँगा। अब बेसिक चीज़ पे आते हैं जी। बेसिक चीज़ जो है मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस करना चाह रहा था कि भाई देखें, मैं कोई नहीं, यहाँ पे इंडेक्स ही खोल देता हूँ, इंडेक्स पे बैठ के हम चीज़ें देख लेते हैं। मैं सिंपल आप लोगों के साथ कुछ टर्म्स हैं वो शेयर करना चाह रहा था कि करंटली आपको स्विंग स्टेट के अंदर बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, आप अपना प्रॉफिट लें, उनके अंदर एग्जिट लें। इंडिकेटर में चलें, लगा ही लेता हूँ। जैसे कि फ़र्ज़ करें कुछ शेयर्स हैं जो आपको बड़ी अच्छी प्राइस पे मिलते हैं, देन दोबारा ऊपर निकल जाते हैं। मैं INIL की बात करता हूँ, आज इसके अंदर बहुत अच्छी इंटरडे ट्रेड हुई है। ये आज देखें 174 पे था, यहीं पे मैंने दोबारा यहीं पे बाय करवाया, अच्छी स्विंग स्टेट हो गई है इसके अंदर, इस पर नज़र रखें। ये देखें कहाँ पे निकल गया है। इसी तरह एक और है KSBP है, इसके अंदर आज बहुत अच्छी ट्रेड हुई है। तो ये स्विंग स्टेट जो है ना बड़ी अच्छी शेयर्स के अंदर आजकल हो रही हैं।
आप देखें इसके अंदर, देखें दोबारा कर गया 159 कर गया, ये अच्छी इसके अंदर इंटरडे ट्रेड हुई है। आजकल इस शेयर के अंदर बड़ी अच्छी ट्रेड हो रही है भाई, SNBL के अंदर बड़ा अच्छा वॉल्यूम आ रहा है, इस पर नज़र रखें। तो ये बस सिंपल सी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। 18.80 पे आज इसने क्लोजिंग दी है। इसका भाई अगले क्वार्टर में डेविडेंड आना है, खुदा के बंदो, ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ 100 दफ़ा बता चुका हूँ आप लोगों को, इसका डेविडेंड आना है। अब आ जाए जी पाकिस्तान री इंश्योरेंस का, ये चीज़ें मैं आपको बार बार दिखाता रहता हूँ, रिमाइंड करवाता है, तो कोई मसला नहीं है यार, एक आध रेड कैंडल से कुछ भी नहीं होता। ये ऑलरेडी एक दो रेड कैंडल जाल के ऊपर निकल जाते हैं, आने दे नीचे, लॉन्ग टर्म में इसने ऊपर जाना है। नेक्स्ट क्वार्टर पे नज़र रखें, इसने ऊपर निकल जाना है भाई, नेक्स्ट क्वार्टर में इसका डिविडेंड आना है। अल्टन बेशक रिस्की शेयर है, सैफ पावर बेशक रिस्की शेयर है, लेकिन इन्होंने डिविडेंड की अनाउंसमेंट करनी है अल्टन वालों ने भाई। इन्होंने 4-5 रुपए का डिविडेंड भी दे दिया तो ये सीधा सारा शेयर आपका 20 प्लस होगा, 22 पे जाके रुकेगा। 1.5 ना भी दिया, 2-2.5 रुपये का ही दे दिया तो फिर भी आपका 20 प्लस तो ये कर ही जाएगा, 1.5-2 रुपये आपको अभी भी मिल जाएंगे। हालांकि मैंने तो ये आपको 16 का बाय करने का बोला हुआ है। तो बहरहाल ये कुछ जो स्विंग ट्रेड बन रही होती हैं, इन ट्रेड को आप लोग एंजॉय किया करें। एक जगह पे बैठे रहेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है भाई। अगर ट्रेड पैसा रख के फंसाना ही है तो फिर तो एवं ही पड़ा रहे भाई, पैसा किसी बड़े शेयर के अंदर डाल रहे हैं, ब्लू जो है तो आपके पास चिप्स शेयर होते हैं उनके अंदर डाल दें और मार्केट को छेड़े ही नहीं शेयर को। तो बहरहाल जब ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो देन स्विंग ट्रेड के अंदर रखें, उसके अंदर अमाउंट डालें, उसमें से अपना प्रॉफिट लें और चुप करके अपने टाइम पे एग्जिट कर लें। अब देखें ना, अब अगर आप ये कहते हैं, मैं फ़र्ज़ करें मैं आप लोग को कोई शेयर दिखा देता हूँ कि जैसे कि फ़र्ज़ करें मैं आप लोगों को एक शेयर था जी, इमेज है, इमेज शेयर है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ कि अगर आप वो सोचते हैं कि भाई हमें ही पीक मिले, मैं उस चीज़ के साथ आप लिहाज से डिस्कस करना चाह रहा हूँ। फ़र्ज़ करें मुझे लग रहा था कि ये जो हमारे पास है ये 17 से ऊपर नहीं जाएगा, मुझे लग रहा था कि मैंने यहाँ पे सेल कर दिया है, ठीक है 17 पे मैंने जो है इमेज को सेल कर दिया। अब मैं अगर ये सोचता रहूँ कि यार ये तो अब दोबारा 18 प्लस मूव कर रहा है तो फिर तो भाई ऐसे तो मुझसे कभी ट्रेड ही नहीं होगी, ऐसे तो मैं बैठा ही रहूँगा कि भाई यार मेरी ट्रेड एक अच्छी नहीं लगी, मैं जो है कम प्रॉफिट ली है। देखिए ट्रेड जो होती है ना, जब आपकी ट्रेड पूरी हो गई है, आपको लग रहा है कि भाई अब ये ट्रेड पूरी हो चुकी है, आप अपना प्रॉफिट लें और चुप करके साइड पे हो जाएं। जितना प्रॉफिट आ गया है वो चुप करके लें और बाद में ये नहीं सोचना कि भाई यार प्रॉफिट कम आया है, प्रॉफिट जितना आ गया ठीक है। ट्रेड ऐसे ही होती है, हर बंदे को पीक नहीं मिलती है, पीक लकी बंदों को मिलती है। अगर आप ये कहते हैं कि भाई ये शेयर इस लेवल पे जाएगा, आपके पास इतना सब्र होगा, आप 20 पे जाके सेल करेंगे, तो देन देखें आपको कितना पेशेंस चाहिए, 20 पे जाएगा कि नहीं जाएगा। सब्र तो है, रिस्क तो है, तो जो रिस्क लेगा ज़्यादा उसे 20 मिलेगा, जो रिस्क कम लेता है उसे 17-18 पे वो सेल कर दे तो कोई मसला नहीं है। अब सिमिलरली मैं सीनर्जी का एग्जाम्पल देता हूँ कि सीनर्जी जैसा शेयर मेरे पास अभी भी स्टिल होल्डिंग पे है, पर्सनली मेरे पास होल्डिंग पे है। हालांकि लगातार 3 दिन जो है एक ख़तरनाक कैंडल पड़ चुकी हैं। एक दिन रेड कैंडल पड़ी थी उस दिन, ठीक है 7.38 पे वापस आया और तब दोबारा 5 दिसंबर को दोबारा रेड कैंडल पड़ी है। आज दोबारा आलमोस्ट तकरीबन 7.18 को टच करने के बाद आज एक किस्म की ग्रीन कैंडल पड़ी है, लेकिन बहुत छोटी पड़ी है, लेकिन ख़तरा तो आज भी आ रहा है कि भाई अब ये गिर सकता है। लेकिन मैं अभी तक स्टिल होल्डिंग पे हूँ, मैं स्टिल इसे होल्ड कर रहा हूँ। अब ये देखें मेरा ये रिस्क है, मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ कि भाई मैं रिस्क ले रहा हूँ कि भाई यहाँ से ऊपर निकल सकता है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई ये 7 प्लस क्लोजिंग करता है तो देन मे बी एक अच्छी दोबारा बुलिश मूव आ जाए। तो मैंने इस बेस पे शेयर को होल्ड करके रखा हुआ है कि अगर ये यहाँ से ऊपर क्लोजिंग दे जाता है 7 से ऊपर, मैं इस शेयर को मज़ीद आने वाले दिनों में बड़ा स्ट्रॉन्गली बुलिश देख रहा हूं। तो ये एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैंने उस पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से ये शेयर को होल्ड कर रखा हुआ है कि 7 प्लस करता है तो देन मैं इसे 8 और 9 के लेवल पे भी जाता हुआ देख सकता हूं। अब आगे जो है आप लोगों की मर्जी है। अब जिस बंदे ने सेल कर दिया है 7 पे कोई मसला नहीं है, वो अब जो है टेंशन ना ले भाई, जितना प्रॉफिट उसके नसीब में लिखा था वो आ गया है। नेक्स्ट ट्रेड देखें, नेक्स्ट ट्रेड ढूंढें, उसके अंदर अपनी एंट्री लें और चुप करके एंजॉय करें। मैंने आपको 3-4 शेयर जो थे वो ऑलरेडी रिकमेंड किए हुए थे। माज़रत आज की वीडियो लंबी हो जाएगी, मैंने अभी 3-4 दिन की कसर निकालनी है। LSECL ये मैंने आपको ऑलरेडी रिकमेंड किया हुआ था, जाके आप लोग देख सकते हैं। एक और शेयर मैंने आपको ISL रिकमेंड किया हुआ था कि ये शेयर बहुत अच्छा आने वाले दिनों में आप लोगों को गेन देगा, जाके आप लोग देख सकते हैं। आज का शेयर का जो हाई है तकरीबन आप लोगों के पास 92.48 का है और ये मैंने आपको तकरीबन जो है राउंड अबाउट यहाँ कहीं पे रिकमेंड किया था 75-74 पे। ये शेयर भी आप लोगों ने देख लेना। IL आप लोगों ने देख लेना। पाक इलेक्ट्रॉन मैं आपको कितनी दफ़ा रिकमेंड कर चुका हूँ खुदा के बंदो। पाक इलेक्ट्रॉन मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप चैनल के अंदर बाय कॉल भी दी थी और बाय कॉल मैंने आपको तब दी थी जब ये शेयर ये कैंडल पड़ी थी, ये अगले दिन इस कैंडल पे मैंने आपको बाय कॉल दी थी। बेशक जाके आप लोग देख सकते हैं, ये राउंड अबाउट 25.60 पे था, तब मैंने बाय कॉल दी थी 35 से तकरीबन 25 से 35 खुदा के बंदो तकरीबन 10 रुपये का गेन ये शेयर आप लोगों को अभी दे चुका है। आप लोग चाहें तो जाके देख सकते हैं। तो भाई आज के लिए इतना है जी।
ये कुछ चीज़ें थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं लाजमी, क्योंकि मैं 2-3 दिन वीडियो नहीं बना पाया। इंशाल्लाह सोमवार से मैं मज़ीद फुल टाइम पे एक्टिव हो जाऊंगा, और इंशाल्लाह हफ्ते वाले दिन, इतवार वाले दिन मैं आप लोगों के लिए जो भी आप लोगों के शेयर्स होंगे मैं मुकम्मल डिटेल में एनालिसिस करूँगा। इतवार वाले दिन इंशाल्लाह लाइव स्ट्रीम भी करने की कोशिश करेंगे क्योंकि 3-4 दिन तो हमारे ज़ाया हुए हैं, उनमें टेक्निकल को हम डिस्कस नहीं कर पाए, लेकिन आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हम जो है इतवार वाले दिन टेक्निकल को ज़रूर देखेंगे। एंड पे अनाउंसमेंट करते हैं जी प्रीमियम ग्रुप की। ये संडे जो है आपका लास्ट दिन है, और आज 6 तारीख है, 8 तारीख अपकमिंग संडे आपका लास्ट डेट है जिसने भी ज्वाइन करना है। 1000 इसकी फ़ीस है, और नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर मेंशन है 03166265 0316 62 65 373। ग्रुप की 1000 फ़ीस है। ग्रुप के अंदर डेली की 3 से 4 इंटरडे कॉल्स होती हैं, और 12 से 15 महीने की स्विंग्स कॉल होती हैं, 12 से 15 महीने की इन्वेस्टमेंट कॉल्स होती हैं। जिसने भी ज्वाइन करना है व्हाट्सएप पर रब्ता करें, आप लोग ज्वाइन कर लें। और अभी 1000 फ़ीस है, ये जनवरी से जो है फ़ीस आपकी 1500 पर मंथ हो जाएगी। तो ये पूरे साल जो है मैंने 2024 का जो भी साल रहा है इसमें फ़ीस सेम ही मैंने रखी है, 1000 ही रही है पूरे साल में। अब नेक्स्ट मंथ से फ़ीस जो है आपकी जो है जनवरी से 2025 के एंड तक जो है फ़ीस आपकी सेम ही रहेगी, 1500 पर मंथ ही रहेगी। तो बल जिसने ज्वाइन करना है, नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर मेंशन है 0316 62 65 373 03166265 जिसने ज्वाइन करना है व्हाट्सअप पे रब्ता करें। इतवार तक आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, मैं डिटेल आप लोगों को फॉरवर्ड कर दूंगा, व्हाट्सअप पे रब्ता कर लें। तो बहरहाल एहतियात करनी है करंटली मार्केट के अंदर, कोई मसला नहीं है। जब तक म्यूचुअल फंड बाइंग पे आ रहे हैं मैं भी आप लोगों के साथ हूँ, मैं भी तब तक कोई माल नहीं सेल कर रहा, ना ही मैंने किसी को रिकमेंड किया सेल करें। हाँ अलबत्ता कोई शेयर रिस्की होता है तो उसके अंदर मैं स्टॉप लॉस ज़रूर मेंशन कर देता हूँ कि भाई स्टॉप लॉस लगाएं। तो बस आज के लिए इतना है जी, इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।